यहाँ एक ऐसे मुद्दे की बात की गई है जो इंसानियत के लिए बहुत मायने रखता है। यह कहानी शुरू होती है लाखों साल पहले, जब अफ्रीका के महाद्वीप में वाइब्रेनियम से बना एक उल्कापिंड आकर गिरा। वाइब्रेनियम एक मजबूत खास मेटल है जिसे तोड़ पाना मुश्किल है, और इस मेटल में कई सारी खूबियाँ हैं। वो उल्कापिंड जहाँ पर गिरा था वहाँ की ज़मीन और पेड़ पौधे काफ़ी विकसित हो गए थे। फिर जब इंसान अस्तित्व में आया, तब पास के कबीले वाले लोगों ने वहाँ रहना शुरू किया और उस जगह का नाम रख दिया वाकांडा। जब वहाँ रहने वाले लोगों को वाइब्रेनियम के बारे में पता चला, तो पांचों कबीलों में उसे हासिल करने के लिए जंग मच गई। फिर एक दिन वशिंगा नाम के आदमी ने पैंथर देवी बस्ट का सपना देखा। उसने हर्ट शेप एक जड़ी बूटी का पता बताया। उस जड़ी बूटी को खाते ही वशिंगा एक शक्तिशाली बन गया और वो कहलाया ब्लैक पैंथर। फिर वो अपनी ताकत से उन कबीले वालों की जंग को रोक दिया और वह वाकांडा देश का राजा बन गया। 4 कबीले वालों ने वशिंगा के राज्य में रहना स्वीकार कर लिया था। जबारी कबीला सबसे दूर होकर पहाड़ों में बस गया। उन्होंने वाइब्रेनियम को भी ठुकरा दिया। फिर बाकी कबीले वालों ने वाइब्रेनियम का भरपूर इस्तेमाल किया। इससे उनकी टेक्नोलॉजी बढ़ गई। पर वाकांडा के लोगों को यह डर था कि अगर वाइब्रेनियम दूसरे देशों के हाथ लगा तो उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। इसलिए उन्होंने सबसे दूर और छुपे रहने का फैसला किया, और वो ऐसा दिखावा करने लगे कि वो बहुत गरीब हैं और बहुत पिछड़े हुए हैं। तब से लेकर आज तक वाकांडा में राजा और रक्षक यानी किंग और ब्लैक पैंथर की प्रथा चली आ रही है। अक्सर जो इंसान राजा बनता था वही ब्लैक पैंथर भी होता था, लेकिन कभी कभी ये दोनों काम 2 अलग अलग लोग भी करते थे। वाकांडा के लोग दूसरे देशों के साथ कोई लेन देन नहीं करते, लेकिन वो पूरी दुनिया की खबर जरूर रखते थे, और इस काम के लिए वो अपने जासूस को दूसरे देशों में भेजते थे। इसे वॉर डॉग मिशन कहा जाता है। ऐसे ही एक मिशन के चलते 1980 के दशक में राजा टचक के छोटे भाई एनजोबू को अमेरिका भेजा जाता है। उस मिशन के दौरान एनजोबू को एक अमेरिकन औरत से प्यार हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। फिर उन्हें एक बच्चा होता है जिसका असली नाम था एनजड़ाका, पर वो उसे इरिक नाम से बुलाते थे। अमेरिका में रहते रहते एनजोबू को ये समझ में आ जाता है कि दुनिया में ज़्यादातर जगहों पर अफ्रीकन ब्लैक लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक होता है। उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो किसी का विरोध कर सके। फिर कुछ टाइम बाद एनजोबू की वाइफ को उम्र कैद हो जाती है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। एनजोबू जानता था कि वाकांडा के पास बहुत ताकत है, कि वो जुल्म करने वालों को रोक सकता है और उन पर राज कर सकते हैं। परंतु वाकांडा की पॉलिसी थी कि वे दूसरे देशों के मामले में दखल नहीं करते थे। एनजोबू को ये पता था कि उसका भाई टचाका इस मामले में कुछ नहीं करेगा। इसलिए उसने 1992 में वाकांडा से वाइब्रेनियम चुराने का फैसला किया, ताकि वो उसे हथियार बनाकर अफ्रीकन लोगों की मदद कर सके। इस काम के लिए उसने ब्लैक मार्केट से एक वेपन्स बनाने वाले यूलिसिस कावा से हाथ मिलाया और उसे वाकांडा का खुफिया रास्ता बताकर उसे भेज दिया। यूलिसिस वाकांडा में घुसकर 250 किलो वाइब्रेनियम चुरा लेता है और बम ब्लास्ट करके भाग जाता है। इसमें कई लोग मारे जाते हैं। एनजोबू को अब वाइब्रेनियम मिल चुका था, बट इससे पहले वो उसका यूज कर पाता, उधर राजा टचाका को उसकी गद्दारी के बारे में पता चल जाता है। टचाका ने पहले से ही जूरी नाम के एक जासूस को एनजोबू पर नजर रखने के लिए भेज देता है। टचाका अमेरिका जाता है और वो अपने भाई को रंगे हाथों पकड़ लेता है। इससे एनजोबू बहुत गुस्सा हो जाता है और वो जूरी को मारने की कोशिश करता है। तभी उसका भाई टचाका जूरी को बचाने के लिए अपने भाई को ही मार डालता है और इस बात को राज रखने के लिए एनजोबू की लाश को वहीं छोड़ देता है और वाकांडा में सबसे झूठ बोल देता है कि एनजोबू कहीं गायब हो गया है। और उधर इरिक यानी एनजड़ाका अपने पिता को मरा हुआ देखकर समझ जाता है कि उनका खून हुआ है। एनजोबू मरने से पहले अपने बेटे को वाकांडा के बारे में काफ़ी कुछ बताया था। फिर बाद में इरिक को अपने पिता की एक डायरी मिल जाती है। इसमें वाकांडा के कई सारे राज लिखे थे और राज परिवार की एक खास अंगूठी भी थी। उस किताब को पढ़ने के बाद इरिक वाकांडा में घुसने का
और अपने जीवन का ये मकसद बना लेता है ताकि वो अपने पिता की इच्छा पूरी कर सके और ब्लैक लोगों की मदद कर सके। इस काम के लिए वो बहुत पढ़ाई करता है और यूएस मिलिट्री में भर्ती हो जाता है। वहाँ पर वो एक बिग फाइटर और एक किलर बन जाता है, इसलिए उसे लोग किल मॉन्गर के नाम से बुलाते हैं। फिर आगे चलकर एरिक मिलिट्री को छोड़ देता है और अपने जैसे सोल्जर के साथ मिलकर दूसरे देशों की सरकार गिरने लग जाता है। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। फिर 2009 में सम्राट टचाका अपने बेटे टचाला को ब्लैक पैंथर बना देते हैं, क्योंकि अब उनकी उम्र हो गई थी और राजा बने रहना चाहते थे। इसलिए उन्होंने वाकांडा की सारी जिम्मेदारी टचाला को सौंप दी। जब 2016 में टचाका सिकोंडिया एडॉक्स साइन करने के लिए विवाइना जाते हैं तो वहाँ पर जीवा बम ब्लास्ट कर देता है, जिससे सम्राट टचाका की मौत हो जाती है। फिर बाद में टचाला जुल्मियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देता है। दूसरी तरफ वाकांडा के लोग ये फैसला करते हैं टचाका के मरने के बाद उनके बेटे टचाला को नया राजा बनाएंगे और टचाला के राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। उधर टचाला वाकांडा लौटने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड नाकिया को लेने नाइजीरिया जाता है। नाकिया वाकांडा की एक जासूस थी जो कि अक्सर देश से बाहर रहती थी। नाकिया फिलहाल एक मिशन के लिए नाइजीरिया गई थी। टचाला ये चाहता है कि उसके राज्याभिषेक के समय पर नाकिया वहाँ पर मौजूद रहे, इसलिए वो उसे लेने जाता है। फिर टचाला नाकिया को लेकर वाकांडा लौटते हैं और राज्याभिषेक की तैयारी करते हैं। टचाला को राजा बनने से पहले उनके कबीले वालों से पूछा जाता है कि यहाँ कोई और भी है जो राजा बनना चाहता है। उसमें से 4 कबीले मना कर देते हैं, पर जबारी कबीले का सरदार एम्बाकू टचाला को चुनौती देता है और तब दोनों में मुकाबला होता है और आखिर में टचाला लड़ाई जीत जाता है। फिर भी वो एम्बाकू को जान से नहीं मारता। अब टचाला ब्लैक पैंथर के साथ साथ वाकांडा का राजा भी बन जाता है। फिर उसे हर्ड शेक दिया जाता है और एक परंपरा के अकॉर्डिंग टचाला को परलोक भेज दिया जाता है पूर्वज के पास। वहाँ वो अपने पिता के पास जाकर उनसे आशीर्वाद लेता है। यहाँ दूसरी तरफ एरिक वाकांडा में घुसने की तैयारी कर रहा था, पर वो वहाँ एक घुसपैठिए की तरह नहीं जाना चाहता था। वो वाकांडा वालों का भरोसा जीतना चाहता था। एरिक को इस बात की खबर थी कि सम्राट टचाका मर चुके हैं और अब उसका बेटा टचाला राजा बन गया है, इसलिए वो नए राजा को बदनाम करने का प्लान बनाता है।